आदमी काफी देर से मर चुका था, लेकिन अगले ही पल उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई। सिर्फ यही नहीं, उसने खुद डॉक्टर के सामने छलांग लगा दी ताकि डॉक्टर को सिखा सके कि उसे कैसे बचाया जा सकता है। खुशकिस्मती से डॉक्टर बहुत व्यस्त था, इसलिए वह भटकती हुई आत्मा को तुरंत भगा नहीं सका। जब सच्चाई सामने आई तो डॉक्टर को यकीन हो गया कि आदमी कोई मामूली जादूगर था। स्टीवन की मदद से जहरीला खून हैरान करने वाला रूप से साफ होने लगा। लेकिन जब दोनों ने सोचा कि वे बच सकते हैं, अचानक एक नया मेहमान आत्माओं की दुनिया में प्रवेश कर गया। दोनों भूतों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। तेज झटके असली दुनिया को भी प्रभावित करने लगे। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक तूफानी झोंके ने स्टीवन को बेहोश कर दिया। हकीकत में उसके शरीर ने तुरंत जीवन के संकेत खो दिए। उसकी गर्लफ्रेंड तुरंत किचन की तरफ दौड़ी। शक्तिशाली ऊर्जा ने छोटे भाई को राख में बदल दिया। लेकिन जब स्टीवन ने जख्म पर मरहम लगाया तो उसे एहसास हुआ कि कैसलिया पहले ही गायब हो चुकी थी। उसी समय गुयी और मॉर्ड्रेड वहां पहुंच गए। स्टीवन ने गुयी से सीधे पूछा कि क्या उसने खुद को जीवित करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि सच्चाई सामने आ चुकी थी। लेकिन मॉर्ड्रेड जो पास खड़ा था मानने को तैयार नहीं था और स्टीवन से बहस करने लगा। इसी दौरान कैसलिया ने फिर से गुयी को मार दिया। इस बार वह पूरे न्यूयॉर्क मंदिर को जादू से नष्ट करना चाहती थी। मॉर्ड्रेड ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह देर कर चुका था। खुशकिस्मती से स्टीवन ने सही समय पर अंतरिक्ष जादू का इस्तेमाल किया और एक बड़ा विस्फोट रोक दिया। लेकिन यह चाल कैसलिया के लिए कोई समस्या नहीं थी, बस उसके हाथ हिलाने की देर थी और पूरा मंदिर फिर से पलट गया। न सिर्फ मंदिर बल्कि इसका असर पूरे शहर पर पड़ा। वह आईने की दुनिया से भागने के लिए रहस्यमयी जादू का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन कैसलिया ने तुरंत अपना वजन बदल दिया और दोनों तेजी से नीचे गिर पड़े। लेकिन स्टीवन ने हार नहीं मानी और लगातार जादुई द्वार खोलने की कोशिश करता रहा। लेकिन शक्तिशाली अंतरिक्ष जादू ने उसके जादू पर असर डालना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इमारतें भी लहरों की तरह हिलने लगीं। फिर एक ही पल में पूरा शहर कई हिस्सों में बंट गया और दोनों इमारतों के बीच भागने को मजबूर हो गए। खुशकिस्मती से वे सही जगह पर गिरे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि चाहे वे जितना भी भागे, कैसलिया का पीछा नहीं छोड़ सकते। ऐसी शानदार फिल्म यकीनन गर्लफ्रेंड के साथ देखने लायक है। और जो भाई अकेले हैं वे चुपचाप अगली सीट पर बैठे जोड़ों का प्यार महसूस कर सकते हैं। अगर आप भी इसका अनुभव करना चाहते हैं तो तुरंत ट्राई करें। जब स्टीवन ने डोरमामू का सामना किया, उसने कहा, डोरमामू मैं समझौता करने आया हूं। लेकिन डोरमामू ने तुरंत स्टीवन को मार दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले ही पल स्टीवन फिर से उसके सामने खड़ा। आखिरकार डोरमामू को बार बार इस जाल में फंसने के बाद हार माननी पड़ी। स्टीवन ने आखिर में आगामोटो की आंख का इस्तेमाल किया और सब कुछ वापस सही कर दिया।